में से एक हैं नड्डा। और अब जेपी नड्डा की बारी। मैं श्री जगत प्रकाश नड्डा मैं जगत प्रकाश नड्डा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं जगत प्रकाश नड्डा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि एक ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो अभी तक भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष 2019 से रहे, गुजरात से राज्यसभा सांसद रहे, 2014 में हेल्थ मिनिस्टर रहे, 2012, 2018, 2024 में भी अगर आप देखें दिनेश, तो प्रधानमंत्री मोदी के बाद जिन 3 लोगों ने शपथ ली है वो अध्यक्ष रहे, तीनों अध्यक्ष रह चुके हैं और अभी मौजूदा अध्यक्ष हैं नड्डा। इसके पहले राजनाथ सिंह और अमित शाह और गडकरी भी, बल्कि चारों, आप कहें कि चारों अध्यक्ष रह चुके हैं। जी, मैं शिवराज सिंह चौहान ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं शिवराज सिंह चौहान ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। 5 बार सांसद, 4 बार मुख्यमंत्री, वृहद अनुभव, और इस बार सबसे बड़ी जीत जिन लोगों को मिली है उनमें से एक शिवराज सिंह चौहान भी। उसमें सबसे बड़े अगर आप देखें तो उस हिसाब से शंकर लालवानी हो जाते हैं, लेकिन 8 लाख से ज़्यादा वोटों से जीतने वालों में से शिवराज सिंह चौहान। अब उनको एग्जैक्टली क्या विभाग मिलता है इस पर भी लोगों की निगाह। श्रीमती निर्मला सीतारमण। I, Nirmala Sitharaman, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established,
that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a Minister for the Union, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law, without fear or favor, affection or ill will. I, Nirmala Sitharaman, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a Minister for the Union, except as may be required for the due discharge of my duties as such Minister. जिन्होंने अभी वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाली है, इसके पहले 2014 में वाणिज्य और रक्षा मंत्रालय संभाला, 2003 से 2005 तक राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य रहीं, सन 2000 में आंध्र प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता बनी और उसके बाद राष्ट्रीय प्रवक्ता भी बनी। बिल्कुल। उस तरीके से देखा जाए तो इनका कद बढ़ता ही रहा है और उन मंत्रियों में से रही जो कि लगातार सीसीएस में इन्हें जगह मिलती रही है। डॉक्टर जयशंकर। I, Subramaniam Jayashankar, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, and I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a Minister of the Union, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law, without fear or favor, affection or ill will. I, Subramaniam Jayashankar, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a Minister for the Union, except as may be required for the due discharge of my duties as such Minister. बेहद प्रभावशाली जिनका कार्यकाल रहा, ऐसे मंत्रियों में से एक विदेश मंत्री के तौर पर गजब का कार्यकाल इनका रहा। 2007 से 2009 तक ये सिंगापुर में उच्चायुक्त रहे, अमेरिका, चीन, चेक गणराज्य में राजदूत रहे, 2015 से 2018 तक विदेश सचिव रहे, गुजरात से राज्यसभा में सांसद हैं और विदेश मंत्रालय का जिम्मा संभालते रहे। और मुझे लगता है कि इस बार भी इनके पोर्टफोलियो में कोई बहुत ये अनचेंज रहने वाला है। हाँ, बदलाव की कोई उम्मीद नहीं है कोई। तो श्री मनोहर लाल। तो जब मुख्यमंत्री के तौर से उन्होंने वो पद छोड़ा, तभी से लोग ये कह रहे थे कि अब ये केंद्र में जाएंगे और मनोहर लाल खट्टर आखिरकार केंद्र में अब जिम्मेदारी संभालेंगे। बिल्कुल। मैं मनोहर लाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं मनोहर लाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में
अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा।